Solution number 12. Show that the relation R is defined is in the set A of all triangles edge R is equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2. Is equivalence relation. Consider three right angled triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13, T3 with side 6, 8, 10, which triangles among T1, T2, T3 are related. देखिए यहाँ पर सिमिलर बोला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिलेशन तो यहाँ पर दिया ही है, T1 रिलेटेड टू T1, दैट मीन्स कोई भी ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर होता है, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T1। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है, यदि T1 रिलेटेड टू T2 दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, तो दैट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T1। यदि T1 T2 से रिलेटेड है यानी कि सिमिलर है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, तो दैट मीन्स क्या रिजल्ट निकला, T2 रिलेटेड टू T1, यानी कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन। और यहाँ पर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होगा, हमने यहां पर मान लिया कि T1 T2 T3 तीन ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पर, T1 T2 T3, T1 related to T2, that means T1 is similar to T2 and T2 related to T3, that means T2 is similar to T3। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो रिजल्ट कितना निकला, T1 सिमिलर टू T2 T3, T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा, दैट मीन्स T1 रिलेटेड टू T3। इसका मतलब R इज ट्रांसिटिव रिलेशन। अब आगे इसने ये कहा है कि T1 जो सेट है, T1 क्या है हमारे पास 3, 4, 5, T2 क्या है, T2 है 5, 12, 13 एंड T3 क्या है, T3 है सॉरी T2 है T3 है आपका 6, 8, 10, 6, 8, 10। तो विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। देखिए, इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इट इज ऑल्सो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, it is also right angled triangle। ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। सिमिलर की कंडीशन क्या होती है, सिमिलर की कंडीशन होती है कि देयर जो उनकी साइड है, उनकी साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यदि हम T1 एंड T2 लें, 3/5 does not equal to 4/12 does not equal to 5/13। T2 and T3 means 5/6 does not equal to 12/8 does not equal to 13/10। Corresponding angle are equal and the ratio of corresponding sides are same।
is the condition of similar triangle. अब T1 एंड T3 का रेशियो देखते हैं. 3/6, 4/8, 5/10 is equal to 1/2. Therefore, T1 is similar to T3. T1 is related to T3. That is your answer. Please look it. Now, solution number 13. So that the relation are defined in the set A of all polygon R is equal to P1, P2 is equal to P1 and P2 have same number of sides. Is an equivalence relation. What is the set of all the elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5? With side 3, 4, 5. Solution number 13. देखिए, आर जो रिलेशन दिया P1 एंड P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे हमने मान लिया कि P1 जो है आपका रिलेटिव टू है R से, तो P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट मीन्स belong to R, that means P1 and P1 have same number of sides. R is reflexive relation. R is reflexive relation. Now, symmetric relation के लिए हमने मान लिया कि P1 एंड P2 बिलोंग टू R. लेट कर दिया, तो क्या होगा, P1 P2 related to R, that means P1 and P2 have same number of sides. इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, P2 and P1 have same number of sides. तो जितनी साइड P1, यदि P1 की साइड P2 के इक्वल है तो P2 की साइड P1 के इक्वल होंगे. दैट मीन्स P2 P1 बिलोंग टू R. R is symmetric relation. Now, transitive relation. लेट हमने यहाँ पर कर लिया कि P1, P2, P3 belong to R. That means P1, P2 belong to R. That means P1 and P2 have same number of sides and P2, P3 belong to R. That means P2 and P3 have same number of sides. जितनी साइड P1 में है उतनी ही P2 में है, जितनी साइड P2 में है उतनी ही P3 में है. तो दैट मीन्स क्या निकला, P1 एंड P3 have same number of sides. That means P1 related to P3. P1 related to P3. इसका मतलब क्या हुआ, that means R is transitive relation. It means R is an equivalence relation.
ये क्या है, इक्विवेलेंस। अब क्या बोल रहा है, अब जो इसने ये कहा है कि A relative to a right angle triangle T with the side 3, 4, 5. What is the set of all elements? What is the set of all elements in set A? Set A के अंदर वे सभी एलिमेंट रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3, 4, 5. तो क्या सेट बनाएंगे, सभी राइट एंगल का सेट बनाएंगे, यानी कि द सेट A इज सेट ऑफ all the triangles. वे सभी ट्राइंगल का सेट बनाएंगे, उस ट्राइंगल के अंदर हर टाइप के ट्राइंगल होंगे, इक्विवेलेंस भी होंगे, आपके जो है सिमिलर ट्राइंगल भी होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगे, राइट ट्राइंगल भी होंगे, स्प्लिन ट्राइंगल भी होंगे। तो हम यहाँ पर क्या सेट बना सकते हैं जिसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल हो, सेट हम वो बना सकते हैं कि सेट of all the triangles. Please make it. Now solution number 14. Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L. Defined as R, L1, L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines relative to the line y is equal to 2x plus 4. Now, L1 belong to R. That means L1, L2 belong to R such that L1 parallel to L1. कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल होती है, कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल होती है, इसका मतलब R is reflexive relation. Now, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए L1 and L2 belong to R. L1, L2 belong to R such that L1 parallel to L2 and therefore क्या रिजल्ट निकलेगा कि L2 पैरेलल टू L1. यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी. दैट मीन्स L2 रिलेटिव टू L1 belong to R. R is symmetric relation. R क्या हो गया हमारा symmetric relation. Now transitive relation. L1, L2, L3 belong to R. हमने तीन लाइन ले ली तो L1, L2 belong to R. That means L1 parallel to L2 and L2, L3 belong to R. That means L2 is parallel to L3. L2 जो है L3 के पैरेलल होगी. बाई फर्स्ट एंड सेकंड केस से L1 पैरेलल टू L3. That means L1, L3 रिलेटिव टू R. इसका मतलब R इज ट्रांसिटिव रिलेशन. R क्या होगा ट्रांसिटिव रिलेशन. इसका मतलब R is an equivalence relation. ये क्या है equivalence relation. अब उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि find the set of all the lines related to the line. Find the set of all the lines 2x plus 4. इस रिलेशन से ये जो लाइन है उन सभी लाइनों का सेट बताना है जो कि इससे रिलेटेड है. तो क्या बनेगा इसमें, ये बनेगा द सेट ऑफ पैरेलल
lines related to line y is equal to 2x plus 4 or y is equal to 2x plus d, इसके पैरेलल दूसरी लाइन तीसरी कितनी डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रही है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन, इसके बाद तीसरी, चौथी, इस तरीके से बहुत सारी लाइन हम यहाँ पर उन सभी लाइनों का सेट बना सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल होती है। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 15, R be a relation in set 1 2 3 4 given by R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 and 4 4 belong to R. That means R is reflexive. सिमेट्रिक के लिए रिलेशन देखिए 1 2 2 1 नहीं है, 1 3 3 1 नहीं है, 3 2 2 3 नहीं है, 1 2 belong to R, 1 3 belong to R, 3 2 belong to R, but 2 1 does not belong to R, 3 1 does not belong to R, 2 3 does not belong to R. It means not symmetric. Relation. Now, transitive relation. ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है कि देखिए ट्रांसिटिव रिलेशन में 3 3 belong to R and 3 2 belong to R, 3 3 R को बिलोंग कर रहा, 3 2 R को बिलोंग कर रहा, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन 3 2 बिलोंग टू R है सेट हमारा इसमें 3 2। नाउ 1 2 belong to R and 2 2 belong to R, that means 1 2 belong to R। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव नहीं है। ऑप्शन इज बी। नाउ सॉल्यूशन नंबर 16 क्या दिया, A इज इक्वल टू बी माइनस 2। कौन सी कंडीशन इसे सेटिस्फाई करती है, ये हमें ध्यान रखना, ए बी। तो ए ऑप्शन से अगर हम बात करें, ए की वैल्यू 2 है, 2, बी की वैल्यू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, बट बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। 4 इज नॉट ग्रेटर देन 6। 4 जो है 6 से, यहाँ पर दिया है ना कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो 4 6 से बड़ा नहीं है। बी ऑप्शन में चलते हैं। बी में क्या दिया, 3 और 8, 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 6, नॉट सेटिस्फाइड। सी ऑप्शन में चलते हैं। पहली बात तो बी इज ग्रेटर देन 6, 8 की वैल्यू 6 से बड़ी है और इस कंडीशन में पुट करेंगे हम, तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, यस। ऑप्शन आपका हो गया सी।
प्लीज मेक इट। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है, रिलेशन एंड फंक्शन। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। उन प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं, जो भी टॉपिक आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, आप अपने प्यारे प्यारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों का ऐसे समय में help हो सके। So I hope you like this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. जय हिंद, जय भारत।